हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग जो हैं प्रीवियस क्लास के अंदर सीपीएम सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिए थे और उसका मैंने आपको 3 to 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको सीपीएम सब्जेक्ट के एक टॉपिक, एक मेथड है जिसका नाम है PERT एनालिसिस प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स मेथड से कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाऊंगा। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, डबल ए की तैयारी कर रहे हो, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर, किसी भी स्टेट की ए जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन जो है बेनिफिट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज़ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बी इज़ द पेसिमिस्टिक टाइम एंड एम इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ एक्टिविटी, देन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी विल बी। तो एम जो है मोस्ट लाइकली टाइम है, तो आंसर विल बी ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाई मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट, द वेरियंस ऑफ एन एक्टिविटी मे बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला। किस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी एक्टिविटी का वेरियंस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज इफ टी नॉट, टी पी एंड टी एम आर द एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी विल बी। एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। T naught plus 4 TM plus TP divided by 6. Next is if the schedule completion time for a particular project is 15 days, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का जो शेड्यूल टाइम है वो 15 डेज दिया हुआ है एंड इस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इज़ 10 डेज, और उसका पूरा होने का टाइम जो है 10 दिन है, तो स्लैक ऑफ द टाइम विल बी, शेड्यूल कंप्लीसन टाइम 15 दिन है और एक्सपेक्टेड कंप्लीसन टाइम जो है वो 10 दिन है, तो स्लैक जो है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ऑफ 5 डेज। ठीक है, तो स्लैक क्या होता है? स्लैक इज़ अ प्रोजेक्ट कंप्लीसन टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। स्लैक जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीसन टाइम है माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीसन टाइम कितना है? 15 दिन है और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 10 दिन है, तो 5 डेज जो है वो स्लैक आ जाएगा। स्लैक इज एसोसिएटेड विथ रियल एक्टिविटी, एन इवेंट, बोथ इवेंट एंड द रियल एक्टिविटी एंड डमी एक्टिविटी। तो स्लैक जो है वो एक इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्लैक जो है वो पर्ट का एक पार्ट है और पर्ट जो है वो इवेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज if optimistic time, most probable estimate and pessimistic time of the activity are 7, 10 and 19 days, then expected time of activity will be। तो t हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? t नॉट प्लस 4 TM प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6। तो t नॉट जो है वो 7 है, मोस्ट प्रोबेबल 10 है और पेसिमिस्टिक 19 है, तो 7 प्लस 40 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो आंसर विल बी 11। 66 डिवाइडेड बाई 6 इज 11। क्रिटिकल पाथ हैज़ इनफाइनाइट स्लैक, मिनिमम स्लैक, मैक्सिमम स्लैक या जीरो स्लैक। तो क्रिटिकल पाथ में मिनिमम स्लैक होता है। नेगेटिव स्लैक ऑकर व्हेन, नेगेटिव स्लैक जो है कब होगा? व्हेन इवेंट फॉलो द शेड्यूल, यदि इवेंट शेड्यूल को फॉलो कर रहा हो, डमी एक्टिविटी आर लार्ज इन नंबर, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स ऑकर, या डमी एक्टिविटी डज नॉट एक्सिस्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी। जहाँ पर रिसोर्स की डेफिशिएंसी है वहाँ पर नेगेटिव स्लैक ऑकर होता है। PERT network analysis is
डैश ओरिएंटेड, तो पर्ट जो है आपका इवेंट ओरिएंटेड एनालिसिस है। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अंडर एबनॉर्मल और एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन इन विच एवरीथिंग इज गोज रॉन्ग with exception of most due to act which cannot foreseen is, that is pessimistic time। ठीक है, जब सब कुछ अपने कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है, सब कुछ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो, अनफोर्सीन हो गया है, तो उस समय जो टाइम होगा उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। नेक्स्ट, if T naught, TP and TM are the optimistic time, pessimistic time and most likely time, the activity then expected time will be T naught plus 4 TM plus TP divided by 6। Program evaluation and review techniques of network analysis is mainly useful for research and development project। PERT एनालिसिस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन द PERT? इवेंट ओरिएंटेड स्लैक, एक्टिविटी ओरिएंटेड तो होगा ही नहीं, एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा नहीं, तो इवेंट ओरिएंटेड स्लैक। इन PERT एनालिसिस नेगेटिव स्लैक ऑकर व्हेन dummy activity are large in number, event happen as per schedule, if there is a deficiency of the resources। यदि रिसोर्स में डेफिशिएंसी आ गई, रिसोर्स में कमी आ गई है, तो नेगेटिव स्लैक आकर हो सकता है। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर फॉर एन एक्टिविटी इन मोस्ट एडवर्स कंडीशन इज नोन एज, तो मोस्ट एडवर्स कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। PERT technique of network analysis is mainly useful for, PERT टेक्निक जो है वो ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल होता है। फुल फॉर्म ऑफ PERT इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द वन विच रिलेट विथ डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन द PERT। तो PERT के अंदर इवेंट ओरिएंटेड स्लैक जो है यूज़फुल होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ इन PERT नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट द कंप्लीशन टाइम इन PERT एनालिसिस इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर विल बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। Optimistic, most likely and pessimistic time of an activity are these and these. What is expected time and standard deviation? तो expected time जो है वो कितना हो जाएगा 5 into 40 45 plus that will be expected time 11 and standard deviation will be TP माइनस T नॉट 21 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर विल बी 2.67। नेक्स्ट, स्लैक टाइम रिफर टू, स्लैक टाइम किसको रिफर करता है? इट्स रिफर टू एन एक्टिविटी, एन इवेंट, बोथ इवेंट एंड एक्टिविटी, नन ऑफ द बोथ, तो आंसर विल बी एन इवेंट। नेक्स्ट इज if an activity has optimistic time, most likely time and pessimistic time are these and respectively, तो first is optimistic time 2 plus second is most likely time that is 16 plus 9, तो 16 plus 9 is 25 plus 2 27, 27 divided by 6, 6 4 जा 24 and 4.5 will be the and variance for T 9 minus 2 divided by 6, 7 by 6, the answer will be 4.5 and 49 by 36. Next will be, many time we have discussed T naught plus 4 Tm plus Tp divided by 6.
PERT is a event oriented technique. Next, slack time in PERT analysis is can never be greater than 0, is always 0 for critical activity, can never be less than 0, is minimum for the critical event. So slack will be minimum for critical event. Consider the following pair. Difference between total float and free float is known as interfering float. सही है. Sum of the independent float and tail slack बराबर free float. This is also correct. Sum of the independent float and tail slack and interfering float बराबर total float. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपने में सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, टाइम एस्टिमेट ऑब्टेन फ्रॉम 4 कॉन्ट्रैक्टर A, B, C and D for excavating same size of the under contractor optimistic time, most likely time and pessimistic time. Which one of the contractor is more certain about completing job in the time? तो सबका हमें जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा. जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम होगा वो मोर सर्टन कहलाएगा. ठीक है. Those contractor is more certain about completing job within the time, जिसका टाइम सबसे कम होगा. तो यहाँ पे आप जब इसका निकालोगे एक का आप जो है कर सकते हैं पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6. तो 13 माइनस 5 इज़ 8, 8 डिवाइडेड बाय 6. फिर 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी 1. तो बी का जो सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है वो मोर सर्टन कहलाएगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. इन PERT द क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेंट द क्रिटिकल पाथ इज शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द अर्लीस्ट completion of project, longest part of network from initial to final event. Yes, this is the longest path. स्लैक इज़ गिवन एज डिफरेंट बिटवीन. स्लैक जो है किसके किसके बीच का डिफरेंट होता है. लेटेस्ट अलाउएबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लीस्ट लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, फाइनल इवेंट टाइम एंड इनिशियल इवेंट टाइम. तो आंसर विल बी लेटेस्ट अलाउएबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम. Full form of the PERT method of project network analysis is program evaluation and review techniques. Answer will be option B. PERT network analysis is a dash based method useful for. So PERT method is based on event oriented and it is useful for research and development project. PERT analysis is based on pessimistic time, optimistic time, most likely all of the above. In PERT, how much probability is considered for expected activity duration? तो 50% probability जो है वो consider करते हैं. In PERT, TO और TP are optimistic time and pessimistic time, which has a activity for performance. Assume standard deviation necessary uncertainty is. तो TP minus T0 divided by 6. Pick up the PERT event from the following: digging of a foundation completed, laying of a concrete started, laying of the concrete completed, all of the above. PERT इवेंट की बात कर रहा तो सब जो है यहाँ पे PERT इवेंट कहलाएगा. नेक्स्ट, इन PERT नेटवर्क एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन इज फाउंड टू बी 38 डेज. PERT के अंदर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो 38 डेज माना गया है. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वेरिएंस इज 4 डेज. वेरिएंस 4 डेज दिया है. द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 38 डेज इज. तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% मानी जाती है, दैट इज़ 0.5. नेक्स्ट, ए बस हैज़
no less than 25 minutes to reach a destination and sometime reach 48 minute and 25 time is the most frequent time to reach the destination. If the task of bus is more frequent time to reach the destination, if this task of the bus is an activity in PERT project, then expected time to reach the destination will be, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम जो है वो 25 मिनट दिया है, तो 25 प्लस 100 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 6, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 173 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 35.5, तो ये हो जाएगा 35.5 मिनट. Next, all estimate of 3 activity A, B, C are follows: optimistic time, pessimistic time, most likely time. तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेएबल है, कौन सबसे ज़्यादा रिलेएबल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे. 14 में से 10 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 6, 12 में से 5 गया तो 7, 7 डिवाइडेड बाई 6, 12 में 6 गया तो 6, 6 डिवाइडेड बाई 6. तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, सब जो है मोर एक्टिविटी ए इज़ मोर रिलायबल. ठीक है, तो सबसे कम जो है वो कौन आ रहा है, ऑप्शन ए, तो विल भी वो ज़्यादा रिलायबल होगा. नेक्स्ट, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज़ यूज फॉर अनसर्टन टाइम एस्टिमेशन. टाइम एस्टिमेशन इज अनसर्टन. ठीक है. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. PERT इज द इवेंट ओरिएंटेड एंड CPM नेटवर्क इज एक्टिविटी ओरिएंटेड. सही है. CPM टाइम्स आर रिलेटेड टू द कॉस्ट. नाउ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. So in this way we have completed the question from PERT analysis. नेक्स्ट स्टेप वीडियो के अंदर आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं. तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको CPM के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए हैं. आपने इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.